अस्सलाम वालेकुम। फ्री बेकिंग क्लास में आप सबका वेलकम है। जो लोग कहते हैं कि हमने केक बनाना है लेकिन हमें नहीं पता कि हमने क्या चीज़ें लेनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या हमने गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी टिप्स को हमने फॉलो करना है, आज से आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फ्री बेकिंग क्लास, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक इंशाल्लाह ताला लेकर जाऊंगी और सबको ये बताऊंगी कि आपने बेसिक क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और प्रोफेशनल टिप्स कौन सी मैं आपको दूंगी। उस सब के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी। ये है हमारी क्लास 1 फ्री बेकिंग क्लास, हमारी जो है नंबर 1 सेशन 1 है इसका। आज की वीडियो में आपको सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी। अगर आप एक प्रोफेशनली बेकर बनना चाहते हैं और बिगिनर है, नहीं पता क्या लेना है, तो उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है और हर दिन अगले दिन आप वीडियो देखेंगे और अगले दिन आपके लिए एक नई वीडियो आई होगी, नई क्लास आई होगी। तो आपने मेरी वीडियोस को देखना नहीं भूलना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने और फ़ायदेमंद होने वाले जो लोग बेकिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक पेन ले लेना है और एक डायरी ले लें। डायरी नहीं है कोई भी पेज ले लें, ठीक है, आपने वो ले लेना है। उसके ऊपर सबसे पहले हमारा जो बेसिक इंग्रीडियंट्स में सबसे पहले आता है ना, वो है इलेक्ट्रिक बीटर। इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर आप बेकिंग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक बीटर आपकी रेसिपी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं, आप बेकिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तभी आप बेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर होगा तभी आप बेकिंग कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रिक बीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मस्ट है। नंबर फर्स्ट पर आप लिख लें इलेक्ट्रिक बीटर। आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अच्छी चीज़ पर, मतलब कि आपको डाउट आप सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, आप थोड़ा लो क्वालिटी वाला ले लें। लेकिन अगर आप एक बेकिंग में मतलब फ्यूचर में आप सोचते हैं कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, अपना स्मॉल बिज़नेस, तो आपने उसके लिए 300 वाट वाला इलेक्ट्रिक बीटर लाजमी ले लेना। ठीक है, नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रिक बीटर। पेज पर साथ साथ मैं आपको लिख के भी दिखाते जाऊँगी। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे स्पैचुला। स्पैचुला आपको स्क्रीन पर सामने शो हो रहे 3 तरह के हमारे पास स्पैचुला हैं। ठीक है, स्पैचुला हमारी रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पंजेस में, कि आप जब उसको फोल्ड करते हैं मिक्सचर को, तो आपका कैसे फोल्ड होता है ये मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारी जब क्लासेस आती जाएंगी, डे बाय डे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आप एक बेसिक से प्रोफेशनल बेकर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता जो स्पैचुला है आपको मैंने दिखा दिया। आपने ब्लैक वाला भी नहीं लेना, रेड वाला भी नहीं लेना, आपको मैंने सारी उसकी शेप वगैरह दिखाई है। जो ब्लू वाला स्पैचुला है बहुत ही लाइट वेट जो स्पैचुला होता है ना, आपने वो लेना है। कभी भी वो स्पैचुला आपने नहीं इस्तेमाल करना जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और जिसकी शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आपने वो नहीं इस्तेमाल करना। आपने बिल्कुल जो बिल्कुल स्ट्रेट स्पैचुला होता है ना, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल एक जगह कह लें कि एक स्केल की तरह बिल्कुल सीधा होता है। आपने स्केल नहीं ले लेना, अब आपने स्पैचुला लेना, बल बिल्कुल स्ट्रेट लेना। ठीक है, वो वाला आपने स्पैचुला ले लिया और बहुत लाइट वेट ले लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रश लेना है और आपने ले लेना है हैंड विक्स। अब ये जो ब्रश का काम है ये 2 तरह से यूज़ होता है। एक तो जब हम पैन के ऊपर ऑयल लगाते हैं ना, सबसे पहले जब बटर पेपर लगाने के लिए, ग्रीसिंग के लिए ऑयल लगाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जब आप अपने शुगर सिरप के साथ अपने केक को मॉइस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने ये 3 चीज़ें तो आपके मस्ट होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें ब्रश, स्पैचुला और हैंड विक्स, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप कोई एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर नोट करते जाए मैं आपको क्या क्या चीज़ें बता रही हूँ, क्या क्या इसके अंदर टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कौन सी चीज़ कैसे लेनी है। और जो ब्रश आपने लेना है वो सिलिकॉन वाला लेना, उसके अलावा नहीं लेना। और जो विक्स आपने लेना है वो आपने हमेशा बड़े वाला लेना है, छोटा नहीं लेना। छोटा आपकी छोटी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा भी छोटी में इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपने एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने, तो आपने बड़े वाला लेना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं हमारे मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप्स आपकी रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सारे जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मेजरिंग कप्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। घर के चम्मच और इन चीज़ों के साथ आपने रेसिपी नहीं बनानी, मेजरिंग कप्स हो गए। उसके बाद आपको मैंने पैलेट नाइफ दिखाई है, 3 तरह की हमारे पास छोटी छोटी पैलेट नाइफ है। इनको मिनी पैलेट नाइफ भी कहते हैं, मिनी स्पैचुलास भी कहते हैं। ये आपके पास होनी चाहिए बेसिक चीज़ों में। उसके अलावा एक ये वाला जो स्पैचुला है ना, ये क्रीम लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रीम लगती ही इसके साथ है और किसी चीज़ के साथ नहीं लगती। इसको हम कह लें लार्ज पैलेट नाइफ कह लें आप, या क्रीम वाली पैलेट नाइफ कह लें। ठीक है, ये कह लें आप, ये आपने ले लेने हैं। ये हमारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको साथ साथ नोट करके दिखाती जा रही हूँ कितनी हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्क्रैपर तो आपके पास नहीं है तो आपका केक भी नहीं है, स्क्रैपर है तो आपका केक है। क्यों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप एक क्रीम लगा लेते हैं, क्रीम लगाने के बाद आपको एक ऐसी चीज़ की नीड होती है जिसके साथ आपका जो केक है बिल्कुल प्लेन हो जाए, बिल्कुल उसके ऊपर अच्छी सी लुक आ जाए, फाइन हो जाए।
वो आपका रोल करता है स्पैचुला। स्पैचुला का ये रोल होता है आपकी केक में। तो आपने ये वाला स्पैचुला ले लेना है। ये आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट जब आप प्रोफेशनल जाते जाएंगे तब बड़े आ जाएंगे स्क्रैपर, उसके अलावा स्टील के स्क्रैपर्स वगैरह आ जाएंगे। बेसिक आपने भी यही लेना है क्योंकि आपको अभी इन्हीं की नीड है। जब आप अच्छी तरह इसके ऊपर अपना हाथ बिठा लेंगे तो आप फिर बड़े वाले ले लीजिएगा। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ आपने सिर्फ यही चीज़ें लेनी है और इसी से आप अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल बेकर बन जाएंगे। ये 3 तरह के हमारे पास एक पैकेट आता है, 3 तरह के स्पैचुला इसके अंदर होते हैं। तो आपने ये वाले स्पैचुला ले लिए, सॉरी स्क्रैपर ले लिया। आप कॉपी पर नोट डाउन करते जाइएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 कलर में आपको बता रही हूँ, डिफरेंट कलर में होते हैं। मेरे पास पहले ये पिंक कलर में भी थे। उसके अलावा ये जो डिजाइनिंग वाला स्क्रैपर है ना आपके पास, जो जिसके ऊपर ये दाने से आ रहे हैं, ये आपकी जो केक की लुक होती है ना, जब भी आपने उसको थोड़ी सी वेवी लुक देनी होती है, आपने उसके अंदर लाइनिंग्स ऐड करनी होती है, तो ये उसके लिए यूज आता है। नेक्स्ट जैसे जैसे आप क्लासेस लेते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। एक अगली जो वीडियो आ रही है आपके लिए क्लास 2 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी ऐसी गलतियां जो अक्सर होम बेकर्स बिगिनर जब स्टार्ट होते हैं तो कर जाते हैं, वो क्लास 2 में मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी गलतियां। इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप क्लास 2 भी ले सकें। उसके अलावा आ जाता है मेजरिंग स्केल। अब आप कहेंगे कि आप हर चीज़ में ही इंपॉर्टेंट कह रही हैं, क्या ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरिंग स्केल आपकी रेसिपी में, आपके बेकिंग में कह रहे हैं, यहाँ पे करियर में कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास एक बेकिंग स्केल होता है या मेजरिंग स्केल आप कह लें या किचन स्केल कह लें, तो उसमें क्या होता है कि जब आपने किसी भी चीज़ का वेट करना होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। और बेकिंग में तो केक जो हम स्पॉन्ज वगैरह बनाते हैं उसमें ग्राम्स में ही हम रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए आपने ग्राम्स में रेसिपी को फॉलो करने के लिए आपके पास मेजरिंग स्केल लाजमी और बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये आपको कोई इतना महंगा नहीं मिलता, मतलब आपको 1000 के अंदर अंदर या 1000 के अंडर अंडर आपको 1000 के अंदर मिल जाता है। तो इतना कोई महंगा नहीं है कि आप कहेंगे हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर देंगे तो 4-5 साल आपका ये कहीं भी नहीं जाएगा। सिर्फ इसके अंदर बैक साइड से ना ये सेल होते हैं जो हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर आप सेल चेंज कर लिया करेंगे उसके बाद आपका 4 से 5, अगर आप अच्छी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका 6 से 7 साल भी कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छा वर्क करता है और 10 किलो तक इसके, यानी कि 10 केजी तक 10 केजी तक ये वेट इसका जो है वो फाइनल वेट है कि 10 केजी से ऊपर ही वेट नहीं करता, 10 केजी तक इसका वेट ईजिली हो जाता है। तो मेजरिंग स्केल भी आपने लाजमी लेना, लाजमी लेना। ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये सारी आपकी वो चीज़ें अगर आपके पास ये होंगी तो आप बेकिंग कर सकेंगे, अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप बेकिंग नहीं कर सकेंगे कभी भी। ठीक है, आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी है। और ये सब चीज़ें इसमें सिर्फ ये बीटर को निकाल के अगर आप बाकी सारी चीज़ें लेते हैं ना तो ये कोई भी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। नॉर्मली अगर आप मतलब एक टीन एज में या टीन एज से ज़्यादा है तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी सारी चीज़ें ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रिक बीटर उसको निकालें क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। मैंने ये 5500 का लिया था तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है हमारी नाइफ़। अगर नाइफ़ जो है हमारी जो केक होते हैं उसमें ये काम करती है कि जब आपका जो केक है वो बन जाता है आपको उसकी लेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लेयरिंग के लिए ये वाली नाइफ़ यूज़ करेंगे ना जिसके इस तरह डॉट्स आते हैं, जिस तरह इस तरह वेवी लुक आ रहा है, जिस तरह ये मतलब दाने दाने से आ रहे हैं ना आगे को है, यही मतलब आप वीडियो में आपको प्रॉपर शो करके दिखा रही हूँ कि आपने यही वाली नाइफ़ लेनी है। इस नाइफ़ से क्या होगा कि आपके जो केक के क्रम्स हैं वो ईजिली हो जाएंगे, केक आपका ख़राब नहीं होगा, स्पॉन्ज ख़राब नहीं होगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बिल्कुल प्लेन वाली नाइफ़ आती है ना जिसके ऊपर कोई इस तरह शार्प एजेस नहीं होते और बिल्कुल प्लेन वाली नाइफ़ होती है, वो वाली नाइफ़ आपने नहीं लेनी। वो आपकी जो नाइफ़ है वो आपकी वेस्ट जाएगी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा चीज़ों में अच्छा इन्वेस्ट कर लेंगे ना तो आपको बार-बार चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही दफ़ा चीज़ ख़राब ले लेंगे वो फिर ख़राब हो जाएगी, फिर आपको दूसरी लेनी पड़ेगी, फिर आप लेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगी, फिर तीसरी दफ़ा लेनी पड़ेगी। लेकिन एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले लेंगे तो आपको बार-बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको नाइफ़ दिखाती हूँ, ये वाली नाइफ़ जो मैं आपको सामने शो कर रही हूँ, ये जो बिल्कुल प्लेन होती है, ये वाली नाइफ़ आपने नहीं लेनी। ये हमारे नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल होती है चीज़ें वगैरह काटने के लिए। तो ये वाली नाइफ़ आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ये जो शार्प एजेस वाली नाइफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ आपने ये लेनी है। अच्छा, इसका ये जो साइज़ होता है ये मैंने लार्ज ली थी। इसके अंदर 3 साइज़ आते हैं, मीडियम और स्मॉल और लार्ज। मैंने लार्ज लिया था, आप चाहें तो शुरू में मीडियम ले सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई अगर आप एक फ्यूचर इन बेकिंग में जाना चाहते हैं, बेकिंग के बिज़नेस में, तो आप लार्ज ही लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये हमारा केक लेवियर।
केक लेवर कह लें या केक लेवियर कह लें, इस तरह इसका कुछ नेम है, ठीक है। बस इसका काम ये है कि ये आपके केक को प्लेन करता है, लेकिन ये आ जाता है प्रोफेशनल में, बेसिक में ये बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये मैंने न्यू लिया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जो काम है वो भी अच्छा काम है, लेकिन ये आपको अभी यूज़ करना नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप बेसिक में चीज़ों में चल रहे हैं। उसके अलावा अभी आप बिगिनर है तो आपको ये इसका चलाना नहीं आएगा। तो फिर भी मैं आपको इसका बता देती हूँ कि जिस तरह आपका एक स्पॉन्ज आता है ना, स्पॉन्ज आप रखते हैं और इसकी ये 2 एजेस हैं, ये आपके जो स्पॉन्ज केक है उसको कट करता है। लेकिन आपने शुरू में नाइफ ही लेनी, इसको आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइफ आ जाएगी आपकी कोई, मतलब अगर आप लार्ज वाली लेते हैं तो 500-600 में आपकी वो आ जाएगी, लेकिन अगर ये लेते हैं तो आपका ये 1000 के अंडर आएगा, जो उसके साथ मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ ये। तो आपने शुरू में ये बिल्कुल भी नहीं लेना, जो मैंने आपको नाइफ़ दिखाई है आपने वही लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी चीज़ भी बन जाएगी और आपको इस्तेमाल करनी भी आती होगी। नेक्स्ट जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल बेकर बन जाएंगे तो आपको नीड होगी और चीज़ों की, तो फिर आप नाइफ़ की जगह ये दूसरी चीज़ ले सकते हैं जब आपको दूसरी नाइफ़ की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल आपने यहाँ पर एक ही नाइफ़ लेनी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है जी, इस सारी चीज़ों को आपने कॉपी पर नोट डाउन करते जाना और ये सारी चीज़ें आपके पास आपने अरेंज कर लेनी कुछ दिनों में, क्योंकि मैं जो सेकंड क्लास लेकर आ रही हूँ उसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि अगर आपने बेकिंग स्टार्ट करनी है या आपने एज अ बेकर, होम बेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, वो सब मैं आपको बताऊँगी क्लास 2 में। तो क्लास 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, ये हमारी क्लास 1 है। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लेना है बटर पेपर। बटर पेपर आपकी ब्राउनीज़ में, आपके केक्स में, आपके केक को जलने ना दे, आपके केक इजीली डीमोल्ड हो जाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग पेपर जो हमारा होता है ना, बेकिंग पेपर कह लें या बटर पेपर कह लें, ये इतना महंगा नहीं आता। लोग समझते हैं कि ये बहुत महंगा है या कोई फ़िज़ूल चीज़ है, बिल्कुल भी फ़िज़ूल चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, घर का कागज़ लगा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर है ना, अगर आप सिर्फ अपने घर तक रहना चाहते हैं, बेकिंग के बिज़नेस में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ना लीजिए। लेकिन अगर आप बेकिंग के बिज़नेस में जाना चाहते हैं ना आगे, तो आपको इसकी ज़रूर नीड पड़ेगी, ज़रूर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्राउनीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, आपने बेकिंग पेपर भी लाज़मी ले लेना, क्योंकि ये इतना महंगा नहीं आता। अगर आप 100-200 इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे बेकिंग पेपर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर फूड रैपिंग शीट। फूड रैपिंग शीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप केक को ठंडा करने के लिए रखते हैं या जब आपका केक बेक हो जाता है तो उसको फ्रिज में रखते हैं, या जो गनाश वगैरह को आप ऊपर से कवर करके रखते हैं, तो वो आप इसको फूड रैपिंग शीट के साथ कवर करके रख सकते हैं। ये आपकी रेसिपी में बहुत, यहाँ आपके बेकिंग बिजनेस में बहुत आपको वर्कफुल साबित होगी, क्योंकि इसकी ये मिलती है तो मतलब आपको कम पैसों में ज़्यादा सारी मिल जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, ये वही हिसाब है कि इसकी मतलब देखने में तो सिर्फ एक शॉपर सा है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पाइपिंग बैग। अब पाइपिंग बैग क्या होता है कि जब आप केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं ना, तो शुरू में आपको वैसे क्रीम लगानी नहीं आएगी, और वैसे भी आपने पाइपिंग बैग बेसिक चीज़ों में ज़रूर लेने हैं। पाइपिंग बैग का जो पैकेट आता है ना, आपको 400 या 500 में, या 600 में मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इतने में आपको 12 इंच का जो पाइपिंग बैग है वो मिल जाता है, और इसके अंदर 100 पैकेट होते हैं। इनके 100 पाइपिंग बैग होते हैं एक पैकेट के अंदर, और आपको मतलब अच्छे खासे कम रेंज में अच्छे खासे पाइपिंग बैग मिल जाते हैं। तो आपने ये वाले पाइपिंग बैग यहाँ पर ज़रूर यूज़ करने हैं। उसके अलावा जो पाइपिंग बैग आते हैं ना, जो एक पैकेट होता है बूढ़ा 12 नोज़ल वाला, और उसके अंदर एक पैकेट होता है जिसको आप बार-बार धोकर यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आपने लेना। आपने यही लेना है, एक दफ़ा इस्तेमाल किया और ज़ाया किया। इससे क्या होगा कि नीटनेस का भी ख्याल रहेगा, क्लीननेस का भी ख्याल रहेगा, और हाइजीन का भी ख्याल रहेगा कि बार-बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा धो के। फिर आ जाते हैं हमारे पास नोज़ल। नोज़ल क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता आता, जिनसे हम केक की डिज़ाइनिंग करते हैं, या जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना बेकिंग में, उनको बेकिंग की हर चीज़ का पता होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि इसके साथ हम पाइपिंग बैग में इसको ऐड करते हैं, और इसके साथ हम क्रीम के फ्लावर्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। अब जो आपने बेसिक नोज़ल ले लेना है, वो आपने ले लेना है 1M 2D मतलब D और 7FT, ये 3 नोज़ल आपने ले लेने। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियो में नज़र आ भी जाए, लेकिन लाइट्स की वजह से आपको थोड़ा कम नज़र आ सकता है, क्योंकि वही कलर में सेम लिखा हुआ था। तो आपने नोज़ल सबसे पहले ले लेना है 1M 2D नोज़ल ले लेना है। एक 1M नोज़ल हो गया, एक 2D नोज़ल हो गया, और एक 7FT नोज़ल हो गया। ये 3 नोज़ल आपके पास होने चाहिए।
अगर ये 3 नोज़ल आपके पास है ना, तो आप कोई भी केक बना सकते हैं। मतलब आप इसको डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर क्या 90% हमारे जो केक है ना, वो इन्हीं 3 नोज़ल्स के साथ बनते हैं। ये हो गए, एक 1 एम है और ये साथ वाला जो है ये 2D है, ठीक है? आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं, आप कहेंगे कि ये सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके फ्लावर्स, इनका काम, इनकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं। अब ये वाला जो नोज़ल है ये 7FT नोज़ल है। ये हमारी जो क्रीम के ऊपर जो हमने थोड़ा-सा बड़ा काम करना होता है, जिस तरह विंटेज केक वगैरह हो गई, जिनके ऊपर रिबन वगैरह लगाना होता है ना, इसके ऊपर हमने ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये उनके लिए काम आते हैं। तो ये 3 नोज़ल आपके पास लाज़मी होने चाहिए, तो आपको और नोज़ल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? 3 तरह के आपने यहाँ पर नोज़ल ले लिए, आप कॉपी पर नोट डाउन कर लें, 1M, 2D और 7FT, ये 3 नोज़ल आपने ले लेने हैं, ठीक है? तीनों नोज़ल मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा दिए कि आपने ये वाले 3 नोज़ल यहाँ पर ले लेने हैं, जो कि आपको ईज़िली मिल जाएँगे, आपको 100 या 150 की रेंज में मिल जाएगा। जो 7FT नोज़ल है वो आपको 180 की रेंज में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 बेसिक पैन, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ 1 पाउंड का केक बनाते हैं, क्योंकि मैं एज़ अ होम बेकर आपको बता रही हूँ कि ज़्यादातर जो केक बनते हैं वो 1 पाउंड के और हद 2 पाउंड के बनते हैं। बाकी डिफरेंट वे में आ जाता है, लेकिन आपको बेसिक अभी जो मोल्ड चाहिए होंगे वो सिर्फ 3 चाहिए होंगे। एक मिनी के लिए, एक बेंटू के लिए और एक 1 पाउंड के लिए। ये 3 मोल्ड आपके पास होने चाहिए लाज़मी बेसिक में, ताकि आप तीनों तरह के स्पंज बना सकें। आपको आइडिया हो जाए कि आप कितने अंडों में कितना स्पंज बनाना है। वो सब बातें अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। स्पॉन्ज की भी एक डिफरेंट वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी, जिसके अंदर मैं आपको हर अंडे के साथ हर स्पॉन्ज बनाना सिखाऊँगी। मतलब कितने 1 पाउंड स्पॉन्ज में कितने अंडे यूज़ होंगे, ये सब बातें बताऊँगी एक सेपरेट वीडियो में। फिर एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ बर्तनों की शेयर करूँगी, बर्तनों से मुराद के मोल्ड की शेयर करूँगी कि कौन-सी रेसिपी में कौन-सा मोल्ड आपने इस्तेमाल करना है, कितने इंच का आपके पास होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, सब बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि आपके साथ मैंने शेयर करना है, तो इंशाल्लाह बस आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो ये 3 तरह के आपने यहाँ पर ले लेने हैं मोल्ड। और उसके बाद आ जाता है टर्न टेबल। टर्न टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर बेकिंग बिज़नेस। या आप घर में भी अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में क्या लोग करते हैं कि नीचे कोई भी कटोरी रख लेते हैं, कोई भी ना वो चीज़ रख लेते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख लेंगे और घुमाना शुरू करेंगे, केक बनाएंगे और फिर कहेंगे हमारा केक सही नहीं बनता। ऐसा नहीं करना, आपने ये प्लास्टिक वाला टर्न टेबल ले लेना है। ये इतना महंगा नहीं आता, आपको 700-800 या अंडर 1000 के मिल जाएगा ये वाला जो टर्न टेबल है। तो आपने ये वाला टर्न टेबल ज़रूर लेना है, ठीक है? बाद में आहिस्ता-आहिस्ता हम स्टेनलेस भी लेंगे आगे रेसिपीज़ में जाके, जब आप प्रोफेशनल बन जाएँगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है टी केक की, कि टी केक बनाना है, उसके लिए कौन-सा मोल्ड होगा? तो बेसिक जो टी केक मोल्ड होता है ज़्यादातर वो 7 इंच का होता है, जो उसकी हाइट होती है वो 3 इंच होती है, तो आपने ये वाला ले लेना है। ब्राउनीज़ के लिए मैंने आपको मोल्ड जो बताऊँगी वो 7 बाय 7 इंचेस का बताऊँगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको सारे बर्तन बता रही हूँ ना, ये बेसिक बता रही हैं। आपने बेसिक में यही इस्तेमाल करने हैं, आप इनमें बनाएँगे तो आप आगे भी बनाना सीख जाएँगे। और कपकेक की जो कैविटी आती है ना, मेरे पास क्या कैविटी आ रही है, कपकेक कैविटी ट्रे आ गई, ये आपने 6 लेनी है, जिसके अंदर 6 जगह है, 6 कैविटी वाली, और 6 आपके कपकेक एक ही बारी में बन जाए, आपने ये वाले ले लेने। यहाँ पर हमारी जो वीडियो होती है ना बिल्कुल कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आपके लिए वर्कफुल होगी। तो मैं आपके पास यहाँ पर मैं आपके सामने बिल्कुल शो कर रही हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पिक्चर का, या इस जो मैं आपके साथ सारा स्केड्यूल शेयर कर रही हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद आपने इसकी जो सारी चीज़ें ना ये आपने ले लेनी है, क्योंकि जैसे-जैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपको इन चीज़ों की नीड पड़ेगी, और अगर आपके पास ये होंगी तो आप बेकिंग करना सीख सकेंगे, ठीक है? तो ये सारे मैंने आपको 1 बाय 1 दिखा दिया है, आपने ये चीज़ें ले लेनी है, ठीक है? क्लास 2 में मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन सी गलतियाँ हम करते हैं जब बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बेकिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो बातें मैं आपको क्लास 2 में बताऊँगी, जो कि हर होम बेकर ही करता है। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ हर होम बेकर ही ये गलतियाँ करता है। वो बातें मैं आपको क्लास 2 में बताऊँगी, तो क्लास 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा सा लाइक कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी एक अच्छा सा आपने कमेंट मुझे लाज़मी करना है। तो मिलते हैं क्लास 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और क्लास 1 को आपने अच्छी तरह सुनना है और इसको फॉलो करना है, और सारी चीज़ें आपने ले लेनी ताकि आप क्लास 2 ले सकें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।